मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल में ज्यादा ईमानदार कौन? मैंने बता दिया कि दोनों चोट्टापना मत करो, तो उन्होंने कहा कि तू निकल ले यहाँ से। मैं निकल लिया। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल में विपक्ष का बड़ा नेता कौन बन सकता है? वो जनता तय करेगी, इन दोनों, मुझे क्या पता भाई। मैं एक वोट देने वाला हूँ, मैं अपनी वोट दे आऊंगा जिसको देनी होगी। पहला सवाल, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल में ज्यादा ईमानदार कौन है? अब वो तो सरकार वो चला रहे हैं, उन दोनों को पता होगी, या सुप्रीम कोर्ट के जज को पता होगी जो जमानत देता है। साथ तो आप भी रहे। नहीं, मेरे सामने तो हो रही थी। मैंने बता दिया कि दोनों चोट्टापना मत करो, तो उन्होंने कहा कि तू निकल ले यहाँ से। मैं निकल लिया। उसके बाद अब कोर्ट जाने, जज जाने। अब वो जज बता देता है कि वो वही जानेगा भाई, मैं तो क्या जानूँ, मैंने कागज देखे भी नहीं और मेरी कोई रुचि भी नहीं है उन कागजों को देखने की। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल में विपक्ष का बड़ा नेता कौन बन सकता है? राहुल गांधी मनुष्य बेहतर है, मैं उनसे भी मिला हूँ, भले आदमी है, स्वीट से। मैंने तो उनके बारे में काफ़ी ख़राब बातें भी बोली थी हीट ऑफ द मोमेंट में, जब हम चुनाव लड़े। लेकिन उसके बाद उनका जो व्यवहार रहा मेरे से, बातचीत का, सुनने समझने का, कभी मिल गए सार्वजनिक समारोह में, जहाज फहाज में कभी मिल गए, जिस गर्मजोशी से वो मिले और जैसा उनके रिफ्लेक्सेस दिखते हैं, उससे लगता है उनके अंदर ह्यूमन क्वेश्चन ज़्यादा है। और राजनीति हो, परिवार हो, वो मनुष्यता से ही चलते हैं, दूरता से नहीं चलते। तो एक नाम कौन सा लेंगे विपक्ष जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? वो जनता तय करेगी, इन दोनों, मुझे क्या पता भाई। मैं एक वोट देने वाला हूँ, मैं अपनी वोट दे आऊंगा जिसको देनी होगी। एक फिल्म आने वाली है, फ्रीडम एट मिडनाइट। एक बड़ा अच्छा सीन दिखाया गया उसमें, जो हमने पढ़ा भी था कि 45 में सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे। गांधी जी ने नेहरू जी को चुना। आज के दौर में अगर आप देखें, बड़ी चर्चा चलती है पटेल नेहरू, पटेल कश्मीर वाले उस पे इशू पर, बस इशू पे। पटेल नेहरू में आप ज़्यादा किससे क्लोज पाते हैं अपने? देखिए, पहली बात तो क्या है कि सरदार पटेल बहुत अद्वितीय नेता हैं, बहुत अद्वितीय नेता। उनकी जो दृढ़ता है, उसके कारण ही भारत के शरीर का निर्माण हुआ है। ये भारत माता का आंचल और फटा हुआ हो सकता था अगर पटेल ना होते तो। उन्होंने जो दृढ़ता दिखाई, जो पैर आगे रखा, चाहे जूनागढ़ रियासत हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बाकी विलय हो, वो उनकी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता, भोपाल, भारत का जो गृह कानून है, जो गृह मंत्रालय इतनी स्मूथनेस के साथ चलता है, उसके पीछे पटेल जी की प्रतिभा लगी हुई है। बेहद ईमानदार आदमी, जिनकी बेटी जो है वो सस्ती साड़ी पहन के रहती है, इसलिए कि पिता की सैलरी इतनी है, गरीब की बेटी है, ये कहा उन्होंने। आप कभी महावीर प्रसाद त्यागी की किताब पढ़िए, आज़ादी के आंसू, सचमुच में आंसू आ जाएंगे, उसमें ऐसे ऐसे किस्से हैं। वो जो आप जिक्र कर रहे हैं, इतिहास में एक पन्ना ऐसा हुआ कि पटेल के समर्थन में ज़्यादा लोग थे, फिर नेहरू जी आ गए। जब गांधी 1920 के दशक में भारत में उतर के एक सक्सेसफुल कैरियर छोड़ के अंग्रेजों के राजा के सामने तनकर खड़ा था, तो बहुत ताली बजा रहे थे। जब गांधी के सामने चार्ली चैपलिन झुक जाता था और उसने कहा, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, मेरी गली में कभी मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी जब ये फ़कीर उतरा है, तब तो आप बहुत ताली बजा रहे थे। जब आइंस्टाइन जैसा बड़ा वैज्ञानिक कह रहा था, आने वाली सदियाँ इस बात पर भरोसा नहीं करेंगी कि हाड़ मास से बना हुआ एक ऐसा आदमी भी पृथ्वी पर चला था, तब तो आप बड़ी तालियाँ बजा रहे थे। अब आपको अपने हिसाब से निर्णय सोचने करने, तो आप गांधी की भूलों पे और गांधी की चीज़ों पे तबसरा करने बैठे। मेरा काम ही नहीं है यार ये, ठीक बात, कि मैं पटेल को और सुभाष को और नेहरू को और सावर को तुलनात्मक करता हूँ। मेरे घर के बुजुर्ग थे, कोई ताई जी का लड़का था, कोई चाचा जी का, कोई बाबा वाले थे, सब बहुत अच्छे थे। इन्होंने मुझे ऐसा घर दिया है, इसमें थोड़ा सा कोना आ गया, इसमें गीलापन आता है, इसमें ये है, मैं इसके लिए उन्हें गाली नहीं दूंगा। मैं अपना कौशल, अपनी प्रतिभा लगा के इस घर को ऐसा बनाऊंगा कि उनकी आत्माएं जहाँ स्वर्ग में सामूहिक रूप से बैठी होंगी, वो कहेंगी कि बच्चे बहुत अच्छे निकले हमारे। अटल जी और मोदी जी में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन? अटल जी तो बहुत बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी भी बहुत लोकप्रिय नेता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मानता हूँ, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी का ही चमत्कार था कि उन्होंने, गौतम गंभीर वाला बयान था ये। नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी का चमत्कार था कि उन्होंने भारत में प्रो कांग्रेस और एंटी कांग्रेस राजनीति को प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी बनाया। एक लंबे समय तक इस देश में राजनीति ये चलती थी, प्रो कांग्रेस पार्टियां होती थी, एंटी कांग्रेस पार्टियां होती थी। आज क्या है, प्रो बीजेपी पार्टी और एंटी बीजेपी पार्टी है। और संगठन बनाने वाला व्यक्ति होता है जो नेता ज़्यादा पैदा करता हो। आडवाणी जी ने नेता बहुत पैदा किए। आडवाणी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब आप राष्ट्रीय महासचिव सोचिए कौन कौन थे। सुषमा जी थी, उमा जी थी, प्रमोद जी थे, एक से एक तोप। आडवाणी जी के समय में जो राज्यों में मुख्यमंत्री बने, वो कितने लोकप्रिय नेता आगे चल के बने। तो संगठन जो बनाता है, नेता के रूप में पूछा आपने, शासक नहीं पूछा मुझसे। अटल बिहारी वाजपेयी अद्भुत प्रधानमंत्री रहे, उनके निर्णयों ने। बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि तुलनात्मक दृष्टि से आडवाणी जी ने जो निवेश किया इस पार्टी को खड़ा करने में, इसके संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने में, जैसे मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का मायका कहा जाता है,
कुछ भी आंधी तूफान आए वहाँ नहीं हिलता, क्योंकि वहाँ आज भी अगर 10 नल गांव में आए हैं तो ये कहाँ गढ़ेंगे, ये विचार विधायक जी नहीं कर सकते, पार्टी का काडर करता है। तो वो जो निटिंग की गई है वो उनकी युति में, क्योंकि अटल जी तो निश्चिंत लोकप्रिय नेता थे, भाषण देना जाना, संगठन का काम तो सदा उनके हाथ में था। तो ये दोनों भी बहुत पावरफुल, बड़े लोकप्रिय, बड़े लोकख्यात। अटल जी की तो क्या ख्याति है, मतलब अभी तक भी उनका शरीर नहीं रहा लेकिन उनका यश आज तक है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो असंदिग्ध है ही, लेकिन मैं मानता हूँ कि संगठनकर्ता के रूप में, एक पार्टी के नेता के रूप में आडवाणी जी ने जो काम किया वो इस पार्टी में मील का पत्थर है, जो शायद अब दोबारा करने की आवश्यकता है। जब पार्टी इतना विस्तार पा गई है, जैसे गंगा चलती है तो उसमें बीच बीच में नदियाँ अलग अलग जगह से मिलती हैं, लेकिन वो अंत में एक गंगा बन जाती हैं। तो इसके एक रूप करने के लिए वो जो पार्टी की रीति नीति और कार्य संस्कृति है उसको सिखाने के लिए और उसमें घुलने मिलने के लिए जो बाहर से लोग आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि एक फिर ऐसे लीडर की आवश्यकता है, ऐसे कुछ लोगों की आवश्यकता है जो उसे बनाए।